राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के सबसे ताकतवर बैंक जेपी मॉर्गन और उनके जो दिग्गज सीईओ हैं जेमी डिमॉन के खिलाफ $5 अरब का मुकदमा ठोक दिया है। आरोप जो है बेहद गंभीर है। ट्रंप का कहना है कि कैपिटल हिल हिंसा के बाद उन्हें और उनके परिवार को जो है राजनीतिक सजा जो है देते हुए बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया। अब सर ये एक नया जो है मामला है और जेपी डिमॉन साहब को मैं सुन भी रहा था दावोस में, और वो ये कहते हुए भी नज़र आ रहे थे कि जो 10% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की जा रही है ये तो दम बद से बदतर स्थिति ला देगा। अब कैसे देख रहे हैं ट्रंप साहब के नए ऐलान को, और उसके बाद फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। नहीं नहीं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी कर सकते हैं किसी भी देश पे। यूएस फेड चीफ को वो कह रहे हैं कि उसको मैं मार के भगा दूंगा, तुम गद्दी छोड़ दो। तो उन्होंने संभवतः उत्तराधिकारी भी सोच लिया है, इसकी भी चर्चाएं आती रहती हैं। लेकिन खैर अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा टर्म है वो याद रखा जाएगा। फिलहाल तो पिछला पूरा 1 साल 20 तारीख को ही उनका 1 साल पूरा हुआ है, और ये पूरा 1 साल न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल वाला रहा है। और उसमें एक चीज़ है, अकेले ट्रंप ही नहीं है, उनकी पूरी टीम। अब मैं अगर उसको देखता हूँ, गौर से समझने की कोशिश करता हूँ, सब वैसे ही तो वो सब एक तरह के सनकी लोगों का जमावड़ा वहाँ पे दिखाई देता है। चाहे हावर्ड लटनिक देख लीजिए, चाहे मार्को रूबियो देख लीजिए, चाहे जेडी वेंस को देख लीजिए। तो ऐसी पूरी जो उनकी गौर साहब भी हैं क्या सर उस लिस्ट में? गौर साहब भी हैं क्या उस लिस्ट में? नहीं, गौर साहब तो नहीं है, उस हिसाब से उतनी बड़ी पोजीशन पे भी नहीं है। मान लीजिए भारत के राजदूत हैं, लेकिन जो की पोजीशंस हैं उस पे जो और इसीलिए टकराव वहाँ नजर आता है, चाहे फेड के जो चेयरमैन हैं आपका जेरोम पावेल हो उनके साथ, या बाकी लोगों के साथ, बाकी दुनिया के साथ भी। और अब उन्होंने 2021 की घटना को निकाला, बोले कि जब मैं चुनाव हार गया और उसके बाद जब कैपिटल हिल का जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद साहब, और ये मामला सर 6 जनवरी 2021 का है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। जब चुनाव हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट नहीं हुए, उसमें जो बाइडन जीत कर आए चुनाव, कमला हैरिस वीपी बनी, उसके बाद जो जनता वहाँ कैपिटल हिल पे अटैक किया, उसको कब्जाने की कोशिश की, उसमें मुकदमे चले, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को लेके भी मुकदमे चले। और एक वक्त ये लगा कि शायद ये दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन वो चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब उस पे तब जो अकाउंट फ्रीज किए गए डोनाल्ड ट्रंप के और उनके बिजनेसेस के, अब उसमें इन्होंने कहा कि साहब नहीं, आप तो 5 बिलियन का जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुझे और मेरे जो कारोबार हैं उनको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई आप कीजिए। $5 बिलियन का लॉ सूट जो है। लेकिन सर जेपी मॉर्गन का भी जवाब आ चुका है, वो क्या है वो भी बता देते हैं। बैंक ने कहा है कि ये केस बिना दम का है। बैंक का दावा है कि वो राजनीतिक या धार्मिक सोच के आधार पर जो है खाते बंद नहीं करता। खाते सिर्फ तब बंद किए जाते हैं जब उन्हें कानूनी या जो है रेगुलेटरी जोखिम जो है वो दिखाई देता है। अब देखना होगा सर कि राजनीतिक वर्सेस जो आर्थिक टकराव देखने को मिल रहा है उसमें किसकी जीत होती है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो एक उस शख्स से बदला लेने की उस पे हैं जिसने उनको कभी तंग किया। वो तो कह रहे थे कि किसी को कि तुमने मेरी मिमिक्री की तो लो भाई तुम पे हम टैरिफ लगा देते। वो दुनिया के अपने देश में नहीं, बाकी के देशों में भी कोई कुछ इस तरह की, तो चाहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति हों या बाकी के पूरा जो दुनिया हो, उसमें जिस तरह के एक्शंस डोनाल्ड ट्रंप लेते दिखाई दे, वाकई बहुत हद तक अब वो सनक की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सर व्हाट अबाउट अब जियो पॉलिटिकल टेंशंस और फिर अब जो नई तरह की जो अनसर्टेनिटीज़ उमड़ रही है, हालांकि इस बीच में फ़ायदा हो रहा है कमोडिटी बाज़ार में, लोगों के पैसे बनते हुए दिख रहे हैं। सोना चांदी और तमाम जो कमोडिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। एक अच्छा खासा तबका अभी भी है जो इक्विटी बाज़ार पर निर्भर है, देश की इकॉनमी कहीं ना कहीं निर्भर है। उसको लेकर के आप कहना चाहेंगे? फर्स्ट कमोडिटी पर बोलिए, उसके बाद फिर इक्विटीज़ पर भी कुछ ज्ञान दीजिए। नहीं, कमोडिटीज़ में तो देखिए जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है उतनी कमोडिटीज़ भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। प्लस अगर हम चांदी कॉपर इनको देखें तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है, और बाकी जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है वो तो मजबूती दे ही रहा है। शेयर बाज़ारों के लिए कम से कम अगर मैं भारतीय शेयर बाज़ारों की बात करें तो अभी ये अनसर्टेनिटी जाहिर मतलब जारी रहती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका के साथ अभी भी डील को लेके कोई कॉन्क्रीट चीज़ें निकलती हुई दिख नहीं। लेकिन सर दावोस के सम्मेलन के बाद तो वो कहते हुए देखे कि मोदी इज़ माय गुड फ्रेंड, अब जल्दी हो जाएगी। ये बात वो बार बार कह रहे हैं, और उसके बाद ही फिर वो कह देते हैं कि साहब मैंने तो जंग रुकवा दी दोनों देशों के बीच, और अगर भारत रूस से और तेल खरीदेगा तो हम 500% का टैरिफ लगा देंगे, या अलग अलग तरह के ऐसे बयान जो फिर चीज़ों को गड़बड़ा देते हैं। तो
डील एक्चुअली कब क्रैक होगी, कैसे क्रैक होगी, भारत भी अब थोड़ा सा स्थिर तरीके से देख रहा है, वेट एंड वॉच की पोजीशन में है कि ठीक है, अब आप जब एक बार शांत होकर समझ ले चीज़ों को तब आ जाएं, तब हम आपके साथ डील कर लेंगे। लेकिन प्रवीण सर, ग्रीनलैंड वाला मुद्दे और मतलब उसमें आग लग सकती है या नहीं लग सकती है? ग्रीनलैंड के मसले पे देखिए थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना बहुत लार्ज स्केल पे हुई। न केवल वेनेजुएला का जो ऑपरेशन था उसको पूरी दुनिया के मुल्कों ने भले कड़ी आलोचना नहीं की, लेकिन किसी ने उस ऑपरेशन का इनको वाहवाही भी नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप खुद अपनी पीठ भले थपथपाते रहे हों, लेकिन दुनिया भर के नेताओं ने इस ऑपरेशन का, इस तरह की कार्रवाई का, दुनिया ने जब वो तस्वीरें देखी माडुरो को हथकड़ियाँ पहना के ले जाते हुए अमेरिका में, तो वो इम्प्रेशन कोई बहुत सही गया नहीं। उसके बाद जब ग्रीनलैंड को लेके एक एग्रेसिव इमेज दिखाने की कोशिश की, उसका पूरे यूरोप ने कस के डट के विरोध किया, डेनमार्क हो या बाकी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो। तो इस पूरे नाराजगी के माहौल में फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपना पूरा का पूरा काम, मतलब जो स्टेप बैक एक तरह से पीछे करना पड़ा बेचारा। चलिए सर, इसी बीच एक और बुरी खबर ये आ रही है कि रुपया जो है वो अपने ऑल टाइम लो के आसपास है, वहाँ भी गिरावट जो है गहराती हुई दिख रही है। लेकिन अब आगे देखिए कब जो है ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है ये थमता हुआ दिखेगा। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।